मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी में आत्मकथा भाग 2। और इस आत्मकथा भाग 2 में सर्वप्रथम देखते हैं महिला रचनाकारों की आत्मकथाएं। हिंदी में अनेक महिला साहित्यकार हुए जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आत्मकथाएं भी लिखीं और वे आत्मकथाएं भी अपने में बहुत प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम पहली महिला हैं अनीता राकेश। इनकी आत्मकथा का नाम है सतरे और सतरे। अनीता राकेश, इनकी आत्मकथा का नाम सतरे और सतरे है। इसके बाद चंद्रकांता हैं। इनकी रचना का नाम है हाशिए की इमारतें। और मैत्रेयी पुष्पा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। पहली आत्मकथा सन 2002 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है कस्तूरी कुंडल बसे। और दूसरी आत्मकथा जो सन 2012 में प्रकाशित हुई, उसका नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया। मित्रों, अगला नाम है रमणिका गुप्ता। इनकी आत्मकथा भी 2 भागों में है। पहली आत्मकथा का नाम है हादसे, जो 2005 में प्रकाशित हुई। और दूसरी आत्मकथा का नाम है आपहुदरी, जो 2014 में प्रकाशित है। और अगले साहित्यकार अर्थात लेखिका का नाम है चंद्र किरण सोन दीक्षा। इनकी रचना का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है पिंजड़े में मैना, जो 2010 में प्रकाशित है। और अगला प्रसिद्ध नाम है जोहरा सहगल। इनकी आत्मकथा का नाम है करीब से, जो 2013 में प्रकाशित हुई। और अगला नाम प्रसिद्ध नाम राजी सेठ का है। उनकी रचना है जहाँ से उजास, यह भी 2013 में प्रकाशित है। और अगला नाम है निर्मला जैन। इनकी आत्मकथा का नाम है जमाने में हम। और अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है जानकी देवी बजाज। इनकी रचना, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, जो 1956 में प्रकाशित है। जानकी देवी बजाज, ध्यान दीजिए कि महिला आत्मकथा लेखिकाओं में इनका प्रथम स्थान है। मानी पहली महिला आत्मकथा लेखिका हैं जानकी देवी बजाज। और अगला नाम है प्रतिभा अग्रवाल। इनकी आत्मकथा भी 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग है दस्तक जिंदगी की, 1990 में प्रकाशित है। और अगली जो आत्मकथा है मोड़ जिंदगी का, यह 1996 में प्रकाशित है। और अगला नाम देखते हैं कुसुम अंसल। कुसुम अंसल, इनकी आत्मकथा लिखी इन्होंने जो कहा नहीं गया, 1996 में प्रकाशित है। और अगला प्रसिद्ध नाम शिवानी। सुनहु तात यह अकथ कहानी। सुनहु तात यह अकथ कहानी 1998 में प्रकाशित है। शिवानी बहुत जानी मानी कहानी लेखिका भी हैं। और अगला नाम है पद्मा सचदेव। बूंद बावड़ी, इनकी आत्मकथा का नाम है बूंद बावड़ी, 1999 में प्रकाशित है। और अगला नाम है जीना झुनझुनवाला। इनकी आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही, सन 2000 में प्रकाशित है। और अगला नाम कृष्णा अग्निहोत्री। इनकी आत्मकथा का नाम है लगता नहीं है दिल मेरा, यह 1997 में प्रकाशित है। और 1910 में जो प्रकाशित है दूसरी आत्मकथा, उसका शीर्षक है और औरत। इसके बाद अगला नाम है प्रभा खेतान। इनकी रचना का नाम है
इनकी आत्मकथा का नाम है अन्या से अनन्या, 2010 में प्रकाशित हुई। और ममता कालिया बहुत प्रसिद्ध नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है कितने शहरों में कितनी बार, 2011 में प्रकाशित है। और मन्नू भंडारी अगली रचना है, मन्नू भंडारी, इनकी रचना का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी, और दूसरी आत्मकथा का नाम है कली यह भी, 2007 में प्रकाशित है। अब बात करते हैं हम दलित लेखकों की। उन्होंने भी आत्मकथाएं लिखी हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। दलित लेखकों की एक लंबी सूची है, देखते हैं उसमें D.R. जाटव, इनकी रचना है मेरा सफ़र मेरी मंजिल। और अगली इसी में अगला नाम है माता प्रसाद, जिनकी आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। और अगले लेखक हैं रविंदु महर्षि, ईश्वर से ईश्वर तक, और इनकी अगली आत्मकथा है मेरे मन की बाइबल। और अगली इनकी आत्मकथा है रुकी हुई रोशनी, जो 2011 में प्रकाशित है। और एक आत्मकथा इन्होंने और लिखी जिसका नाम है मेरा बचपन मेरा संघर्ष, यह 2012 में प्रकाशित है। और अगले लेखक हैं भालचंदो मुड़गेकर, इनकी आत्मकथा है मेरी हकीकत, जो 2010 में प्रकाशित है। और अगले बहुत प्रसिद्ध बराक ओबामा, अमेरिका के पिता से मिले सपने, बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी यह आत्मकथा 2009 में प्रकाशित हुई। और देखते हैं अगले हैं सुशीला टांक भौरे, इनकी रचना का नाम है शिकंजे का दर्द, 2012 में यह रचना प्रकाशित हुई है। और तुलसीराम बहुत प्रसिद्ध हैं, इनकी रचना है मूर्धहिया, 2012 में। और दूसरी आत्मकथा है मणिकर्णिका, 2013 में प्रकाशित हुई है। और अगली रचना देखते हैं, रचनाकार हैं बलबीर माधोपुरी, और इनकी आत्मकथा का नाम है छंग्या रुख, यह 2012 में प्रकाशित है। और अगला नाम है कौशल्या बैसंत्री, इनकी आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। और दया पवार, अगला नाम है दया पवार, इनकी आत्मकथा का नाम है अछूत, 2011 में प्रकाशित है। और अगला नाम देखते हैं तो आता है भगवान दास, इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है मैं भंगी हूँ। और अगला नाम देखते हैं मोहन दास नैमिषराय, इनकी आत्मकथा 2 भागों में है, अपने अपने पिंजड़े भाग 1, यह 1995 में प्रकाशित हुई। और अपने अपने पिंजड़े भाग 2, यह 2000 में प्रकाशित हुई है। अगला नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। इसके बाद अगली रचयिता, अगले लेखक, उनका नाम है सूरजपाल चौहान, और इनकी रचना है तिरस्कृत और संतप्त। ये 2 आत्मकथाएं उन्होंने लिखी हैं, तिरस्कृत और संतप्त। अगले लेखक का नाम है रूप नारायण सोनकर, इनकी रचना का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है नागफनी, जो 2005 में प्रकाशित हुई है। और अगला देखते हैं नाम शिवराज सिंह बेचैन। मित्रों फिर से नाम देखिए, शिवराज सिंह बेचैन, इनकी रचना का नाम है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। यह आत्मकथा 2009 में प्रकाशित हुई है। और अगला देखते हैं डॉक्टर धर्मवीर, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी पत्नी और भेड़िया, 2009 में प्रकाशित हुई है। और अगला देखते हैं, अगला नाम है शरण कुमार लिम्बाले,
जिनकी रचना का नाम है अक्कर मासी। यह आत्मकथा है इनकी अक्कर मासी। और देखते हैं अगला नाम है रमाशंकर आर्य और इनकी आत्मकथा का नाम है घुटन। और मित्रों अगला नाम है लक्ष्मण गायकवाड़, इनकी रचना उचक्का। उचक्का आत्मकथा है, सन 2011 में प्रकाशित हुई है। मित्रों तो ये दलित लेखकों की आत्मकथा और महिला रचनाकारों की आत्मकथाएं थीं। मित्रों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।